गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 को देखें। क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 3615. Can you now find the distance between the two towns A and B? तो सबसे पहले यहां पूछ रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B. तो चलिए यहां पर दो डॉट हम लेते हैं, टाउन A और टाउन B. टाउन ए और टाउन बी को ले लिया और ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 और ये 36 तो हमको दिखाना है कि हम दोनों टाउन का इसमें डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा, दो कोऑर्डिनेट पे आएगा कि नहीं आएगा. तो यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए x1 ये हो गया और y1, x2 y2. ठीक है. तो a भी हमें निकालना है, a भी. तो a भी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप लोग पूरा याद रखिए. जवानी जब भी कोई पूछे तुरंत जवाब दे, जहां जरूरत पड़े वहां हॉचपॉच ना हो. तो x2 हमारा क्या है 36, x1 0 है प्लस 15 माइनस 0, यानी ये 36 में 0 माइनस 36 ही होगा. 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर. तो 36 और 36 क्या होगा, हमें स्क्वायर निकालना होगा इसका. तो 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, कैरी बचा 3, 6 3 जा 18, 18 19 20 21, 6 3 18, 1 3 9 10. Twelve 9 6, 12 9 6. 15 का 15 इंटू 15 ये तो सबको पता है, फिर भी निकाल दे रहा हूं. प्लस 2 2 5. अब इसमें 12 9 6 में 2 2 5 को हम ऐड करेंगे. 11 का 1 9 2 11 कैरी 2 5 आया. इसको ऐड करने पर 15 to 1. अब इसके स्क्वायर रूट हमको निकालना है. तो हम लोग पता है डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं, पढ़े हुए हैं 8th क्लास में, 9 में भी है. दो दो ग्रुप कर दिए. 3 3 जा, क्योंकि 4 4 या 16 अधिक हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 6 2 1 ये हो गया 6. अब कितने जाएगा, 1 आना चाहिए लास्ट में. 7 तो 9 से आना चाहिए. 9 9 9 9 81, कैरी बचा 8, कैरी बचा 8 और 9 6 जा 54 और उसमें ऐड हुआ तो 62, यानी 9 बार में ये 621 आ गया. मतलब इसका 1521 का रूट होगा 39.
तो ये आ गया 39। तो कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन? है तो यस, यहां तो आ गया 39। तो यस, वी फाइंड द डिस्टेंस between the two town A and B। ओके, ये हमारा आंसर हो गया 39। लिख भी सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन two town A and B is 39 किलोमीटर या मीटर, जो भी हो, डिस्टेंस का दिया हो 39 आंसर होगा। ये दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ, दोनों का बीच का डिस्टेंस थोड़ा निकाल दिया, तो ये बी का बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। तो सबसे मेन बात है कि आपको ये फार्मूला को याद रखना होगा, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने बारीकी से ऐसे बताता हूं कि आप लोग समझिए। एक आम टीचर वहां पे ही नहीं कि मैं बैठ गया और ये स्मार्ट बोर्ड है और ऐसे ऐसे ये आया, ऐसे ऐसे हल्ला हो ये नहीं। क्योंकि आधा यूट्यूब चैनल लोग वो हल्ला बहुत करते हैं, आधा टाइम आपको वही सुनना पड़ता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलना हो जाएगा। लेकिन आप लोग डिटेल में आप लोग समझिए कि आप बना रहे हैं। यहाँ पे आप जब देखिएगा तो वो फील हो गया हर स्टेप ऐसे जो समझ में आए। तो ज्यादा हो वाला नहीं, आराम से इसे सुनिए और देखिए और समझिए और कोशिश कीजिए बनाने का। चलो देख लीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट 1 5 है, एक 2 3 है और -2 -11 है, और कह रहा है कि दे आर कॉलिनियर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कॉलिनियर होता क्या है। जब सभी पॉइंट एक ही लाइन पे हो, ये जितनी लाइन एक ही लाइन पर, एक लाइन खींचोगे तो सब ढक जाएगा। तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं कॉलिनियर। जब सभी पॉइंट एक लाइन पे हो, एक रेखा पर हो, उसी को कहते हैं हम लोग कॉलिनियर। क्या कहते हैं? कॉलिनियर। तो समझिए कि ये 3 पॉइंट है, एक 1 5 2 3 -2 -11, ए बी और सी हम लोग इसे लेते हैं। तो कह रहा है कि ये कॉलिनियर है या नहीं, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं। ये है कि नहीं, ये पूछ रहा है। कॉलिनियर का एक कंडीशन होता है, जब भी आपको दे कि दो, जैसे ए बी, अगर ए बी प्लस ये बी सी बराबर ए सी के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि दे आर कॉलिनियर। अगर ये ए बी प्लस बी सी, मतलब ये प्लस ये इक्वल टू ये ए सी ना आए, तब हम कह सकते हैं, जब इक्वल टू ना हो तब इसे दे आर नॉट इन कॉलिनियर। ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी और बी सी और ए सी डिस्टेंस के फॉर्मूला से निकालेंगे। ए बी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, वही x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 का होल स्क्वायर। तो ए बी, तो समझिए ए बी के लिए x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो x2 कितना हम लोग 2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 3 -5 का स्क्वायर।
तो ये 2 में से 1 माइनस हुआ क्या होगा? 2 में से 1 माइनस हुआ 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 टू या 4, क्योंकि माइनस माइनस दो बार हो तो 4 ही आ जाएगा, √5, ये तो निकलेगा नहीं, रूट में ही है। अब चलिए हम BC निकालते हैं। BC, अब इसमें अब देखिए x2 हम ये लेते हैं, x1 -2 प्लस y2 -11 -3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 क्या होगा 16, और 14 इंटू 14 16 प्लस 196, तो ये आ गया 212। अब 212 का प्राइम फ्रैक्शन निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 53, यानी 2√53। अब हम निकालते हैं AC। अब AC जब हम लोग निकालेंगे तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर, तो x2, अब x2 हमारा ये हो गया -2 और ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस y2 -11 -3 का स्क्वायर प्लस -16 का, तो ये हो जाएगा 9 और 16 का 256, 365। अब 365 का ये 365 तो ये 5 इंटू 53, इसको 73 होगा, तो ये इसी को छोड़ दिया जाए, तो ये AC आया यहाँ पर। तो हमको बताना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं है, क्योंकि हमने AB निकाल लिया, हमने BC निकाल लिया और हमने AC निकाल लिया। जब हमने तीनों निकाल लिया, AB BC और C, ये तीनों जब हमने निकाल लिया, तो अब देखा जाए कि ये इस कंडीशन में है कि नहीं, AB प्लस BC AB प्लस BC कितना हो रहा है,
the condition of AB plus BC is equal to AC. Now 5 √53 and 365. तो यहाँ देखिए कि ए बी और ये ऐड भी नहीं हो सकता है, √5 है, 2√53 है और ये 55। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। सो 1.5, 2.3 and -2 -11 are not collinear, क्योंकि बराबर आया नहीं तो कोलिनियर होगा नहीं। इसका कंडीशन हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा कि कॉलिनियर का यही कंडीशन है कि दोनों को जोड़ के ये AC के बराबर आना चाहिए, मतलब इतना प्लस इतना इक्वल टू AC। तो चलिए हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चेक वेदर 5 - 2 कोऑर्डिनेट एक है, एक दूसरा कोऑर्डिनेट 6 4 है और थर्ड कोऑर्डिनेट 7 और -2 है। आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। कह रहा है कि ये तीन जो कोऑर्डिनेट है क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो एक हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, आपको जो के एल एम कुछ भी, तो ए बी हम दे रहे हैं, ए बी सी। तो सबसे पहले वो समझना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिस ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो, ये साइड बराबर हो, ये बराबर ना, या ये दो बराबर हो और ये अलग हो, या मतलब कोई दो साइड बराबर होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, दो साइड बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग डिस्टेंस से सिंपल सा है कि इसको ए बी निकाले, डिस्टेंस से बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। अगर दो साइड इक्वल आता है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और नहीं आता है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल वर्टेक्स नहीं है। दैट्स सिंपल। तो चलिए हम लोग पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 लेते हैं हम, इसको x2 लेते हैं, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस हो गया, ये माइनस, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस और 8 का स्क्वायर, 4 6 का ना सॉरी, तो 1 प्लस 36 इक्वल टू 37। तो ए बी हमारा कितना आया 37। अब BC निकालते हैं हम लोग,
x2 ये लेते हैं तो 7 माइनस 6 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 6 इज 36। ये भी क्योंकि माइनस में 2 बार हो तो प्लस में हो जाएगा वो भी, तो ये 37। अब देखिए 2 37 आ गया है, तो हम सोचेंगे 2 का आ गया भाई उसके लिए क्या थर्ड का क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, हो सकता है थर्ड भी 37 आ जाए, तब तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमको तीनों निकालना जरूरी है। तो AC x2 तो x2 इसको लेते हैं, x1 इसको लेते हैं, 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर माइनस माइनस ये तो 4 हो गया, ये 0 का स्क्वायर यानी अंदर में हो गया 4, तो 4 का 2 इंटू 2 होगा, तो आ गया 2। तो देखिए एक 37 आया, AB इक्वल टू 37, BC इक्वल टू 37 और AC आ गया 2। अब हम लोग AC में ये लिए थे तो 7 माइनस 5 था, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और ये -2 और माइनस, तो माइनस ऑलरेडी ये में था तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर हो गया तो 2 आ गया। तो यहाँ देखिए कि दो साइड बराबर आ गया है, एक साइड बराबर नहीं आया है, मतलब AB हमारा √37 है, BC √37 है और AC 2 है। तो दो साइड बराबर हो गया, टू साइड इक्वल, तो vertex I2 6 4 and 2 are the coordinate now. Coordinate इतना are the vertex of triangle. Two sides are equal, so coordinate that and that are the vertex of isosceles triangle. तो यहाँ आपको मैंने आज क्लास 10 CBSE ICSE जो भी है सब में होता ही है, जैक बोर्ड हो या कुछ सब में होता है। चैप्टर 7 बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन ये है, चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन 2, 3 और 4 मैंने कंप्लीट करवाया। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बनाएं और भी एक्स्ट्रा बुक से भी आप लोग बनाएं और उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए, जय हिंद।